प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम क्रमागत विभाजन सक्सेसिव डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे और ये संख्या पद्धति का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड इस सवाल को हल करने में लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा, इसमें से आप जिसका इस्तेमाल करना चाहें करें। और ये ट्रिक से ही हल करने वाला है और साधारण लैंग्वेज में करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्रमागत विभाजन। इससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये आग्रह करूंगा कि यदि आप आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत जल्द ही मैं आपको सामान्य विज्ञान भी इसमें पढ़ाने वाला हूं। और आइए देखते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखते हैं हम लोग क्रमागत विभाजन। आइए देखते हैं। ये देखिए, पहला सवाल कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 पार्ट हमेशा आते हैं। एक आपका आता है डिवाइजर, है ना। ये डिवाइजर है यानी कि भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक। ठीक, बहुत आसान तरीके से सवाल आएंगे, पहले समझ लीजिए, फिर बाकी सवाल तो बहुत आराम से आ जाएंगे। ये भाजक। और दूसरा आपका हिस्सा रहेगा शेषफल। ठीक है, इसको हम लोग जनरली रिमाइंडर बोलते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न में जो दिया है वो है 3 से भाग देते हैं। किससे? 2 रिमाइंडर है, 2 डिवीजन है। पहले 3 से भाग देंगे, इसके बाद दूसरी संख्या आपकी है, कह रहा है 2 से भाग देंगे। पहले 3 से, फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे। तो इनका जो शेषफल आ रहा है वो 3 से जब भाग देते हैं तो 1, और 2 से देते हैं तो भी 1। यहाँ पर पहले वाले में जब भाग देते हैं तो 1, और दूसरे से जब भाग देते हैं तो भी 1 आता है। ठीक है, इसमें पूछा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि भाजक आपका क्या हो? 6 हो, तो ये कितना होगा? भाजक यदि 6 हो तो ये कितना होगा? ये आपका सवाल है। इसको आप 3 तरीके से समझ ले, बहुत आसानी से ये सब सवाल आ जाएंगे। जितने प्रकार के सवाल इसमें बन सकते हैं वो सभी इसी में आ जाएंगे। देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको और कब कहाँ कैसे यूज करेंगे। देखिए, इसमें पहले तो एक फर्स्ट टाइप आप देखें तो ये जो दिया है बहुत आसान तरीका, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? भाजक। ठीक है, भाजक। ये ट्रिक 1 है, ट्रिक 1 भाजक। और इधर लिख देंगे क्या? नीचे लिख देंगे शेष। नीचे लिख देंगे शेष। अच्छे समझिए, आसानी समझने में आप टाइम लीजिए, सवाल लगाने में टाइम आपको नहीं लगेगा। देखिए, ये भाजक पहला था 3, तो शेष आया था 1। फिर भाजक हो गया 2, तो शेष आया है फिर से 1। ठीक है, इसमें पूछा है अब शेष क्या आएगा, कितना शेष आएगा? अभीष्ट शेष। अच्छे से समझिएगा। देखिए, आप इसमें आपसे जो पूछा है वो है अभीष्ट शेष। आराम से समझिए इसको। देखिए, इसको थोड़ा सा आप
ए बनाइए तिरछा, ये लीजिए ए होता है इस तरह का। ये तिरछा वाले में गुणा और इसमें करना है जोड़, ये है ना, ऐसे। अभीष्ट शेष आपका आ जाएगा, यहां पर जाइए ऐसे और ऐसे, यहां गुणा और ये जोड़, ठीक। फिर समझिए, ये इधर गुणा, पहले भाजक लिख लेंगे ऊपर, नीचे उसके शेष लिख लेंगे। इस संख्या से मतलब नहीं है दूसरी वाले से, इसको क्या कर लेंगे, इधर से लेंगे, 3 एक कम 3 और 1 4, इसको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा कितना, 3 गुणे 1 और प्लस 1, मतलब आ गया 4। ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। समझिए, पहले भाजक लिख लेंगे, फिर शेष लिख लेंगे। यहां से ऐसे तिरछा चलेंगे, इधर वाला भाजक छोड़ देंगे, अंतिम वाला जो भी रहेगा, ठीक है। और आपको यहां से ऐसे तिरछा जाएंगे तो गुणा, फिर नीचे आएंगे तो जोड़, ठीक है। अब यदि आपसे केवल अभीष्ट संख्या पूछे, अभीष्ट शेष पूछे, तब आप इसको लगाइए, है ना। या फिर ध्यान से देखिए, यहां पर संख्या कैसे निकलेगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी जो ये दोनों आप 2 बार भाग दे रहे हैं तो दोनों का गुणा, इसमें कोई x मान लीजिए, है ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब हमको ये भागफल तो पता नहीं है कितनी बार भाग गया था, केवल शेष था और जिससे भाग दिए थे वो आ रहा था। तो ये दोनों भाजक को रख देंगे और मान लेंगे कि x बार पहाड़ा पढ़ा गया था, तो ये रख देंगे और शेष जोड़ देंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, बड़ी का तो बहुत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 1 है, पहली बार में ही कहानी हुई, तो ऐसा मान सकते हैं ये आंसर पर। और यहाँ 2 और यहाँ 3 और प्लस कर दिया शेष 4। देखिए 2 3 6 और 4 10, ये संख्या थी। ये क्या थी, संख्या। हमने जब मान लिया कि ये छोटी छोटी संख्या थी, छोटी संख्या में ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है, पहला तरीका। और आपको बता दें, इसको करने की कोई आवश्यकता, अब 10 आ गया, है ना, 10 आ गया, 10 में 6 से भाग देंगे, 10 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4 शेष। कितना आ जाएगा, 4 शेष आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 4 शेष, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं हमें ये संख्या लाने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये संख्या लाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में आपको ये संख्या लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब भी ऐसे सवाल दें तो जो भाग देना है, यदि भाजक, पहले 2 कंडीशन दे दिया, भाजक यदि इन दोनों का गुणनफल है, देखिए 3 दूनी 6, भाग किससे दे रहे हो, इनके गुणनफल से दे रहे हो, मतलब इन्हीं से भाग दे रहे हो फिर से। तो जो शेष पहले आया था वही शेष बाद में भी आना है। यदि इन्हीं से 3 दूनी 6 होता है, ये आया है, 6 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, तो आपको सीधे ये शेष निकाल देना है, हो गया, ठीक है। अभीष्ट शेष निकाल देना है ये। लेकिन यदि ऐसा ना हो कि ये संख्या इनके गुणनफल के बराबर ना हो, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ट्रिक। और इससे पहले कि दूसरी ट्रिक देखें, यदि आगे ऐसा ही कुछ और सिस्टम बने और पार्ट हो तो आपको हर बार ऐसे ही बना लेना है, ठीक है, ऐसे ही बना लेना है। देखिए जैसे ये आपका कहता कि और है, मान लीजिए कि 5 से भाग दे रहा है, फिर 6 से भाग दे रहा है, तो यहाँ शेष 4 2 ऐसे कुछ आ जाए, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे होना है, ठीक है। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़,
और यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़, फिर इसी तरह बार बार करते चले जाएंगे तो आपका अभीष्ट शेष प्राप्त हो जाएगा, अभीष्ट शेष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो भाग देने वाली संख्या यदि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है तो अभीष्ट शेष ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब यदि ऐसा नहीं है तो यदि आपसे पूछ लिया संख्या, तो संख्या कैसे निकालते हैं, ये देखिए ट्रिक नंबर 2। देखिए ट्रिक 2 आप कैसे करते हैं, यहां पर लिख देंगे भाजक और यहां लिख देंगे शेष, है ना। ये देखिए भाजक और ये लिख देंगे शेष। अब यहां ऐसे रख देंगे, पहला भाजक 3 था, दूसरा भाजक 2 था, पहला शेष 1 था, दूसरा शेष 1 था। अब यहाँ लाइन खींच के अपने से 1 मान लेंगे, यहाँ नीचे अपने से 1 रखना है। अब इधर करिए, इसका गुणा करेंगे तिरछा और ये जोड़ होगा, 2 एकम 2। ठीक है, भाजक रखेंगे, ये संख्या प्राप्त होगी आपको, यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, संख्या आ जाएगी, ये जो पूछा था वो आ जाएगी। 2 से भाग दे दिया, सॉरी गुणा किया, 2 एकम 2, 1 जोड़ दिए, ये 3 हो गया। फिर इसी तरह 3 का इसमें कर दिया, 3 त्रिकाई 9 और 1 10। देखिए संख्या आ गई 10, संख्या कितनी आ गई, 10, ये संख्या हो जाएगी। अब फिर 6 से भाग देने को कहा था, 6 से भाग दे देंगे 10 में तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और ये आपका आ जाएगा 4, ये शेष आ गया, ये 4 शेष आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दूसरा तरीका। सामान्यतः इस तरीके का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब ये भाग देने वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं यदि इनके गुणनफल के बराबर ना हो। यदि गुणनफल के बराबर हो तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको जरूरत नहीं कि हम संख्या क्या करेंगे, हमको तो शेष चाहिए था। तो शेष कैसे आता है, जो इसके पहले वाला तरीका हम बताए उसमें। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका। अब तीसरा एक सूत्र होता है अभीष्ट शेष का, उसको भी हम लोग देख लेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए ये दूसरी ट्रिक फिर से बता दें। भाजक एक तरफ, शेष एक तरफ। यहाँ अपने से नीचे मान लेना है 1। क्या मान लेना है, 1। इधर गुणा करेंगे 2 एकम 2 और इसको जोड़ देंगे, यहाँ ऊपर रख देंगे 3। अब फिर यही प्रक्रिया यहाँ 3 में 3 का गुणा 3 त्रिकाई 9 और फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 1। ये क्या आ गया, आपका आ गया 10। ये संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। समझ में आया। इसका गुणा ऐसे जाएंगे तिरछा, ये और ये, उत्तर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जब संख्या पूछे तब इसका इस्तेमाल करिए, या फिर भाग देने वाली संख्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर ना हो। जैसे आपसे कहता कि 7 से भाग दे दें, 8 से भाग दे दें, 9 से भाग दे दें, इस तरह यदि कहे जो इनके गुणनफल के बराबर नहीं है तभी आप इसका इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आपको इसका इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरे तरीके से इसको सूत्र कैसे होगा, है ना। ये आपका कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे। ये तो अभीष्ट शेष का सूत्र होता है। अभीष्ट शेष ये क्या आएगा, अभीष्ट शेष क्या आएगा, तो यहाँ लिख देंगे R1, मतलब कि ये आएगा आपका शेष। क्या आएगा, शेष। शेष कैसे आएगा, सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए R1 पहला प्लस यहाँ पर R2 इंटू D1, है ना, फिर प्लस R3 इंटू D1 D2 प्लस ऐसे R4, ये हो जाएगा D1 इंटू D2 इंटू D3 एंड सो ऑन, है ना। तो इनको सबको अंत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे इस प्रश्न में क्या था,
इस प्रश्न में था शेष हमको निकालना है। डी क्या है? डी यहाँ पर है भाजक। क्या है ये? भाजक। डिवाइजर क्या है ये? डिवाइजर है। डिवाइजर आपका पहला डिवाइजर D1, दूसरा डिवाइजर D2, तीसरा डिवाइजर D3। अब इस सवाल के लिए जैसे हमको करना है तो देखिए क्या आएगा। पहले हम लिख देंगे R1 कितना है? 1 है। ये R1 कितना आ गया है? पहला डिवाइजर 1 था, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे। दूसरा डिवाइजर भी 1 है ना, लेकिन इसमें गुणा करना है। पहले दूसरा रिमाइंडर भी से 1 है और आपको भाग देना था किससे? D1 वाला कितना था? 3। कितना था? 3। अब फिर हो गया आपका दूसरा तक था, R2 तक था ये, अब उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये 1 प्लस 3 एक कम 3, तो कितना हो गया? ये आ गया 4। यही आपका आंसर था। ये क्या हो गया? 4 आंसर था। ठीक है, फिर समझ लीजिए, इसको रख देंगे ऊपर, फिर इसको हल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है कितना? 3, और जोड़ दिए तो उत्तर आ गया 4। क्या आ गया? उत्तर आपका 4 आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह इसको टोटल कर दें तो ये तीसरा फार्मूला। सब में से मुझे सबसे जो बेस्ट लगता है आपका, मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन हैं जनरली उसमें जो भाग जाएगा वो इन दोनों के गुणनफल से ही वो भाग दिलाता है। इन दोनों के गुणनफल से ही भाग दिलाता है, तब फिर आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम स्टेप की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लीजिएगा कि जो भाग देने को कह रहा है लास्ट में, कहीं ये इनके गुणनफल के तो बराबर नहीं है, और जनरली सभी प्रश्नों में यही रहता ही है। तो यदि ऐसा है तो आप क्या करें? केवल शेष निकाल लें और कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम ये सवाल 3 प्रकार से लगाए हैं, है ना। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है किसी संख्या को जब 4 से फिर 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए इसमें जो सवाल दिया है, पहले 4 से 5 से, है ना। भाजक कौन है? पहले आपका 4 है, फिर है 5, तो शेषफल कितना आता है? तो शेषफल आपका कितना आता है? 1 और 4 आता है। 1 और 4 आता है। फिर कह रहा है कि यदि क्या कर दिया जाए? 5 से पहले और फिर 4 से बाद में भाग दिया जाए तो यहां शेषफल कितने आएंगे? देखिए अभीष्ट शेषफल तो वही आएगा, लेकिन आपका अलग अलग पूछा है। तो इस तरह के सवाल में आपको ट्रिक नंबर 2 इस्तेमाल करना चाहिए। क्या? संख्या आ जाए। संख्या यहां जानना जरूरी है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। यहां पर मैंने क्या बताया था? भाजक, है ना, ये ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर यहां पर लिख देंगे शेष, है ना। तो देखिए ये ट्रिक आपकी आ जाएगी। पहले हमारा भाजक 4, फिर हो गया 5, तो पहले वाले में रिमाइंडर 1 और फिर हो गया 4। यहाँ मैंने कहा लाइन खींच लेना है और यहाँ अपने से 1 मान लेना है। इसमें तिरछा गुणा होगा यहाँ से यहाँ तक और ये जोड़ होगा इधर की ओर जाने पर। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9। अब यहाँ से फिर से ऐसे आएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। 4 9 36, 36 और 1 37। ये संख्या हो गई। ये क्या हो गई? 37 आपकी ये संख्या आ जाएगी। 37 क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। अब जैसा प्रश्न में कहा वैसे कर दीजिए। 5 से भाग दीजिए, 37 भागे 5, है ना। तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये आ गया 2। पहला शेष कितना आ गया? 2 आ गया। फिर कहता है जो ये भाग गया उसमें फिर से हमें भाग देना है 4 का, यानी कि ये 7 भागे 4। दूसरा भाग क्या है? 4। तो 4 एकम 4, कितना आ गया? ये आ गया 3, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका जो उत्तर होगा वो होगा 2 और 3। ये आपका उत्तर होगा और इसमें है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ये। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी आ रहा है और आगे देखते हैं
अगला सवाल, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, इसमें क्रम चेंज किया था, अभीष्ट पूछता तो हम दूसरे तरीके से लगाते। अब यहाँ पर अभीष्ट न पूछ करके संख्या जानना जरूरी था, इसलिए हम दूसरे ट्रिक से जो अभी बताए हैं तीन ट्रिक में से ये एक है। यहाँ संख्या जानने के लिए मैंने इससे बताया, संख्या आ जाएगी, फिर आप इसमें जैसे जैसे कहे वैसे भाग दे दीजिए। 5 से भाग दे दीजिए तो देखिए 7 बार जा रहा है और 2 शेष आ रहा है। जो इसका भागफल होगा वो 4 से भाग दिया जाएगा, है ना। 4 से 7 में यही सक्सेसिव डिवीजन है ना, क्रमागत विभाजन। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये नंबर क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। देखते हैं अगला सवाल। एक संख्या को 2, 3, 7 अंक से विभाजित किया जाता है। 3 दे 2, 3 और 7 इससे विभाजित किया जाता है तो 1, 1, 6 शेष रहता है। 1, 1 और 6 ये शेष आता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा? 42 से, तो देखिए इनका गुणनफल 2, 3, 6, 7, 42 है ना। 42 क्या आ रहा है? इन तीनों का गुणनफल। यदि आपका भाजक 42 हो तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना आएगा देखिए, तो ये क्या है? 2, 3, 6, 7, 42, यानी कि इसी से भाग देना है, इसी से भाग देना है, अलग से भाग नहीं देना है। तो जो यहां शेष आएगा वही, इनको अलग अलग भाग देने पे जब शेष आया था क्रम से, तो वही जो अभीष्ट शेषफल है वही निकालना है। तो सीधे आप यहां से क्या कर दें, वही निकालिए। क्या लिखना था यहाँ? भाजक लिखना था, है ना, और यहाँ लिखना था शेष। क्या लिखना था? शेष। तो देखिए आपने पहले किया भाग किससे? 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 7 से। अब क्या किया? पहला शेष आ रहा था 1, फिर आ रहा था 1 और फिर आ रहा था 6। अंतिम वाले संख्या से कोई लेना देना नहीं, ये गया ये बनाया, ये गया ये बनाया, है ना। ये गुणा और ये जोड़, ये गुणा और ये, तो अभीष्ट शेष क्या आएगा? अभीष्ट शेष, है ना। अभीष्ट शेष कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 और 1 19। देखिए यहाँ गुणा होगा, 6 त्रिक 18, 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39। कितना आ गया? 39, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सही है इसमें डी। ठीक है, फिर समझ लीजिए। अब देखिए 42 से आप पहले संख्या निकालिए, फिर भाग दीजिए तो कितना आएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इनके गुणनफल 3 7 21, 21 दूनी 42, 2 3 6, 6 7, मतलब इन्हीं से भाग दे रहे हैं। तो आपका शेषफल कितना आएगा? अभीष्ट शेष कितना होता है? तो इसको हमने बताया है तरीका कैसे। ऊपर भाजक रख दीजिए, नीचे क्या रख दीजिए? शेष। अंतिम वाले से हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब यहाँ से है। इधर तिरछाएंगे, 3 6 त्रिक 18 और ये शेष को जोड़ देंगे, 18 1 19। फिर यहाँ जितना उत्तर आया इसमें से फिर इसमें गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 1 39। तो आंसर क्या हो गया? 39। समझ में आया ना। इसको कैसे कर रहे हैं यहाँ अलग से मैं लिखे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ शुरू किए 6 गुणे 3 प्लस 1, है ना। अब यहाँ जो आया गुणे कितना आ गया? 2 और फिर प्लस 1, ये है लिखा है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से 6 गुणे 3 और प्लस 1, 6 त्रिक 18, 1 19, 19 का फिर 2 में गुणा, 19 दूनी 38 और फिर 1 जोड़ 39। यही आपका ऑप्शन नंबर डी है। सही है। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहा है यदि 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है शेष। अब 8 से भाग दें तो शेष क्या कितना आएगा? ठीक है, तो देखिए 56 से भाग दे रहे हैं, 56 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेष आता है। कितना आता है? 29 शेष फल आता है। ठीक है, यदि हम अब क्या करें, भाग दे दें 8 से। किससे? 8 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? वेरी सिंपल। इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं एक तरह का सवाल। ये देखिए इसका भाग 8 सत्ते 56, इसका मतलब ये आप इसी के गुणज से भाग दे रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। अब यहां आपको कुछ करना ही नहीं, यहां कुछ नहीं करना, इसमें करना है शेष पे। 29 में
आपको 8 से भाग दे देना है यहाँ। लेकिन यहाँ चेक कर लेना कि ये कट रहा है ना पूरी तरह से, तो अब आपको शेष में कहानी करना है। जो करना है, क्या करना है, आप क्या करना है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी आप भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आप भाग दे दीजिए 29 में 8 का, जो था शेष उसी में भाग दे दीजिए 8 का। यहाँ क्या था, इसमें 56, और ये देख लीजिएगा इसका रिश्ता 8 सत्ते 56 होता है, ये कट जा रहा है ना, इससे आप कुछ नहीं बोलना है, इससे बोलना है। तो 8 त्रिक 24, 24 आया, कितना बचा 5, यही शेष होगा। क्या आएगा, 5 शेष आएगा। आपको जो भी करना है वो शेषफल में करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी। क्या आ गया, बी। ठीक है, ठीक। तो इस तरह ये थोड़ा सा अलग था, इसके सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष आता है, 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो देखिए पहले यहाँ चेक कर लीजिए कि 56 का ही एक हिस्सा 8 है ना, है ना, 8 सत्ते 56, तो ये तो कट ही जा रहा है, हमको काटना इसको है, तो ये काटेंगे तो कितना शेष आ रहा है, 8 त्रिक 24, 5 शेष आ रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल इस तरह करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। जब किसी संख्या को 4 से 7 से उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए फिर से वही, 4 से भाग देते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देते हैं तो शेष आता है 2, और जब हम भाग देते हैं किससे, 7 से, तो शेष आता है 1। क्या आता है, ये आता है क्रमशः। जब हम भाग देते हैं 4 से तो शेष आता है 2, और यदि हम भाग देते हैं फिर उस जो उत्तर आया उत्तर में भाग देते हैं 7 से तो शेष आता है। उसी संख्या को 28 से भाग दे तो शेष कितना, 28 से भाग देना है, किससे, 28 से, तो शेष फल कितना आएगा। फिर वही 7 चौक 28। देखिए संख्या निकालने की हमको जरूरत नहीं है, हमको संख्या निकालना, हमको शेष निकालना है ना। यहाँ देखिए 4 सत्ते 28, ये दिया हो उन्हीं के गुणा, उन्हीं से भाग देना है। अब आप अभीष्ट शेष निकाल लीजिए। अभीष्ट शेष कैसे आता है, देखिए यहाँ पर भाजक है ना, भाजक, और यहाँ पर लिख देते हैं शेष। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अभीष्ट शेष आ जाएगा, है ना, अभीष्ट शेष कैसे आएगा, देखिए रखते हैं। भाजक कितना था, 4 था, भाग तो कितना शेष आ रहा था, 2। 7 से भाग दिया तो शेष कितना आ रहा है, 1। हमें इससे तो कोई है ही नहीं, इससे छोड़ देना किनारे वाले को। क्या कर देना, ये गए ये आए, है ना, 1 4 को 4, और 4 2 6, यहाँ जोड़ देना है और यहाँ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 4 1 कम 4 और 2 6, कितना आ गया, 6 शेष आया। कितना आ गया, 6। फिर से देख लीजिए, इस तरह भाजक रख देते हैं और उनके नीचे शेष, अंतिम वाली संख्या को छोड़ देते हैं, इससे से गुणा 4 1 कम 4, और फिर इसको जोड़ देते हैं, 4 में 2 चला जुड़ जाएगा, कितना, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो इसका शेष क्या, 28 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ चेक करना जरूरी है कि इन दोनों का जो भाग है वही फिर से भाग हम उसी से दे रहे हैं, 4 सत्ते 28, 28 से। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्य रूप से किस प्रकार की होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, कह रहा है 11 और 13 से विभाज्य। यदि 11 और 13 से विभाज्य कोई संख्या है, दोनों से यदि विभाज्य है तो इनके गुणनफल से, तो वह संख्या 11 गुणे 13 से भी विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ये नियम है, ये सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य मतलब जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड ना पाया जाए, है ना। इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं पाया जा रहा है, तो जो 11 से कटेगा और 13 से कटेगा वो 100% इनके गुणनफल से भी कटेगा। जैसे यहाँ इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी ऑप्शन।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई संख्या 2 से कट रही, विभाज्यता के नियम में 2 से कट रही है, वह 3 से कट रही है, ठीक है, तो वो संख्या किससे 2 गुणे 3 से भी कटेगी 100%। देखिए 2 से 3, ये 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य है, मतलब इनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काटे। ठीक, तो इस तरह में इनके देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इससे भी कटेगी। ये कितना होता है? 2 3 6। अब देखिए जैसे है आपका 12 क्या होगा? 2 से कटेगा, अंतिम में 2 है, 3 से 3 चौको 12, वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप ले लिए मान लीजिए 30 ले लीजिए, 30 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं मान लीजिए कि 4 और 5 है, 2 और 5 है, 3 और 7 है, 3 और 5 है, 3 और 5 है। क्या है? ऐसी संख्या 3 और 5 से जो कटेगी वो इनके गुणनफल यानी 15 से भी कटेगी। जैसे अब कोई संख्या है मान लीजिए 75 है, 75 है। क्या है? 75 है। देखिए ये 3 से भी कट जा रही है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से भी कट जा रही है, तो इससे भी कटेगी। ये रूल होता है सहअभाज्य नियम, सहअभाज्यता का नियम है। ये सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। तो आज के वीडियो में आपको 5 सेकंड लगे होंगे एक सवाल को हल करने में। बहुत आसानी, प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं आज मेरे पास इस तरह के इतने ही प्रश्न थे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत जल्द ही मैं अपने चैनल पर सामान्य विज्ञान को लाऊंगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सही तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरा चैनल शेयर करना ना भूलें ताकि आगे ग्रो कर सके। धन्यवाद।